करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। मेरे श्याम ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, करती हूँ तुम्हारा व्रत स्वीकार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान। हरे कृष्ण। पद्म पुराण के उत्तराखंड में श्लोक आता है, ना शैव ना च सौरव असु, ना शाकत गण सेवका, जो भुंगते बासरे विधेयज्ञ पशु अद को ही है। इसका अर्थ है, चाहे कोई भगवान शंकर को मानता है, चाहे कोई भगवती शेरा वाली माता को मानता है, चाहे कोई श्री गणपति गणेश जी को मानता है, चाहे कोई किसी भी देवी देवता को मानता है, सबको ही एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए है। एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए है। और चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई भी हो, एकादशी का व्रत तो सानू सारियां नू ही करना चाहिए है। बोलो हरे कृष्ण। चाहे कोई विधवा हो, चाहे कोई सधवा हो, कोई फर्क नहीं। एकादशी चाहे एतवार की आंदी होवे, चाहे सोमवार की आंदी हो, व्रत का जरूर रखना ही चाहिए है। बोलो हरे कृष्णा। ब्रह्म विवर्त पुराण में महाराज युधिष्ठिर कृष्ण संवाद में लिखा है कि महाराज युधिष्ठिर के आषाढ़ मास की कृष्ण पक्षीय जोगनी काशी का महात्म्य पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी तिथि महापाप विनाशिनी, संसार बंधन से मुक्ति देने वाली एकादशी आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष में ही आती है। हे राजन, ये सनातनी काशी तिथि महापाप विनाशिनी, संसार से मुक्ति देने वाली है। पुराणों में वर्णन आता है, अलकापुरी का अधिपति कबीर नाम का एक राजा शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह नित्य ही भगवान शंकर की पूजा करता था। उनका हेम नाम का एक
यक्ष माली था और उसको ये सेवा दी थी कि जब मैं शंकर भगवान की पूजा करूं तो उस समय आपने हमको मान सरोवर से कमल के फूल ले आकर के देने हैं शंकर भगवान की पूजा करने के लिए। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। तो वो जो हेममाली था वो भगवान शंकर की पूजा करने के लिए रोज फूल ले आया करता था। एक दिन कबीर जी ने कहा कि आप मानसरोवर से कमल फूल लेकर के आइए, मैं भगवान शंकर की पूजा करूंगा। बोलो हरे कृष्ण। तो हेममाली फूल लेने के लिए चला गया। फूल मानसरोवर से लेकर के आ भी गया। फिर जिथे नूं जाना उत्थे नहीं गया, अपने घर ही बढ़ गया जाके। तो उत्थे ओडी क्या करते फुल पूजा करने वास्ते उन्होंने नियम था कि जब तक भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाया, भगवान शंकर को बिलपत्ती नहीं चढ़ाई, भगवान शंकर को कमल के फूल नहीं चढ़ाए, तब तक वो नाश्ता नहीं करते थे, नाश्ता पानी नहीं करते थे, सवेर का जल पान नहीं करते थे कि जब तक शिव जी भगवान की पूजा नहीं हो। सानू भी तो शिक्षा लेनी चाहिए कि सानू 16 माला जो मंत्र है साडा उसे 16 माला का जरूर करनियां चाहिए। और जिदा वो पानी का घुट नहीं पीता था उदों तक सानू भी यही नियम बना लेना चाहिए। पर असी तो इदा दे है कि राम भजन को आलसी, भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे नर को मेरी बार बार ढीकार। भजन कहता खास मानो, पहले रोटी नूं पहले टुट के फिर देखते भजन। बोलो हरे कृष्णा। भजन तो पहला करना चाहिए, नितनेम पूरा करना चाहिए। चलो खा भी लो रोटी कोई बात नहीं, चाह पानी पी लो, जेड़ी माला रह गई ना मुड़ के फिर उठे शुरू कर दो। पाठ का पूरा करो ना अपना, नियम पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं जय किसी का। साडे तुहाडे शरीर का कोई भरोसा थोड़ी है, पता नहीं किहड़े वेले हवा निकल जानी है। बोलो हरे कृष्ण। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च लिखिया, नाम जपत खंडीर न कीजै, मेरी जिंदड़िए मत जाना सा आवे जाना आवे राम। भजन तो जरूर करो, भजन नहीं तो भजन बिन बैल बैराने होई है। 4 पाद 2 सिंह गुंग मुख अब कैसे गुण गई है। उठत बैठत ठेंगा पर ही तब कत मुंडल कोई है।
परमत फिर तेल के कप ज्यों गत बिन रहन बही है। भाई भजन बिना बैल बगाने होई है। भगवान के भजन के बगैर बैल की जूनी या होर जूना विच असीं जाना है। हरे कृष्ण। दो आदमी थे, तीवी आदमी जनानी जिहड़ी थी वो भगतनी थी, आदमी जिहड़ा था वो मनमुखी था। बोलो हरे कृष्ण। तो उन्होंने चोरियां करने की भी आदत थी। था जिमीदार, मतलब कारवर काम कार करने वाला, तो हूँ कई बार चोरी करके लोगों दियां फसलां लियानियां या होर कुछ लियाना, तो उसकी घरवाली की सत्संगन उन्हें कहना भी ये काम ना कर, ये ठीक नहीं है, पर वो मनता ही नहीं। एक दिन वो मर गया, मर के उन्होंने बैल की जूनी मिली। बैल की जूनी मिली तो वो जनानी भी मर गई। उन्होंने फिर कोई किसी घर कन्या का जन्म मिलिया, वो बैल बन गया। वो मुड़ के उन्होंने फिर मानस दे मिल गई, उसका ब्याह होया दूसरे जन्म में। तो डोले च बैठ कर जा रही है सहुरे अंदर, भगती करके उन्होंने पिछले जन्म के चेता रहा। झमना चक्या, कहती इतने मेरे पिछले जन्म भी सहुरे दे देखा, इतना खेत दे, तो उत्थे ना उसका पति जिहड़ा बैल बनया होया, तो किसान ने जोड़िया होया, तो वो चलता है नहीं है, तो ऊपर से उन्होंने सीटियां बज रही हैं, प्रेरणा बज रही हैं कि उठ चल, उठ चल। तो उन्होंने कहारा कहा भी जरा डोला खड़ा करो। डोला खड़ा करके वो उतरी थले, उन्होंने जिमीदार ने कहा भाई मेरे पास एक गुरमंत्र है, मैं ये कंज मंत्र पढ़ने देना भी चल कर मार नहीं। वो फिर उतरी, उन्होंने कंज कहा, कह लगी जन भक्तन का कहा न मन, संता महात्मा ने जो तेन कहा तो उनका कहना नहीं मने, तो किया अपना भैया भजन बिन बैल बगाने होई है। भगवान के भजन के बगैर ये बैल की जून तेन मिली है, और हूँ तू चिड़ी का चाहे पड़ी का, ये तो देना दे के मुकना। तो फिर मार का खाना है तो चुप करके सीधा होकर चल, जेरे तैं कर्म कीते वो भुगतने पैने ही पैने। वो फिर चल पिया तो फिर वो कह लगा जिमीदार कि कुड़ी को कोई भी मंत्र मैंने दस दिया, जे कल फिर अड़िया तो मैं कह मंत्र तो पढ़ दूंगा। बोलो हरे कृष्ण। फिर वो डोला खड़ा कराया, वो कहता कुड़िए धीए बच्चीए मैनू वो मंत्र दो बोल दस जा, जे फिर होया तो मैं इनू मंत्र पढ़ दूँ कंज। वो कहती वीरा मंत्र क्या पढ़ना, ये साडी पिछले जन्म की गल है। बोलो हरे कृष्ण। और हूँ नहीं खड़ना है, हूँ नहीं बैठना। कहने लगा तेरे थोड़े पिछले जन्म की क्या गल है, उन सारी गल
पिछले जन्म की सारी कथा सुनाती। कहन लगे भजन ते बगैर तेरा कैसा बुरा हाल है, नाम ते बगैर तेरा कैसा बुरा हाल है। आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। भजन ते बगैर तेरा कैसा बुरा हाल है, नाम ते बगैर तेरा कैसा बुरा हाल है। आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। हरे कृष्ण। ये भगवान का भजन ना करने से तेनों एक जूनी मिली और तेनों उस वेले समझाया भी था, तू समझा नहीं। तो असी कहना मानते हैं, असी मन का कहना मानते, अपने गुरुओं का कहना नहीं मानते, शास्त्रा का कहना नहीं मानते। तो साडा भी यही हाल है। हुण कहत कबीर सुनो मन मेरे, यही हवाले होणगे तेरे। तो साध संगत जीओ, उन फिर वो बैल छड़ दिता, बैल पाया नहीं, उसकी उधर सेवा करता है। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हेम माली जो पुष्पदंत उसका नाम था, वो फूल लेकर के शिव जी नो चढ़ान वास्ते उसके मालिक कबीर ने फूल मंगाए थे। फूल तो ले आया पर घर ही बढ़ गया जाके, फूल दिते नहीं, फूल दिते नहीं ना 2 बज गए दोपहर के। वो नाश्ता पानी ताही करना था। उन्हें क्या देखो तो सही CID लो भी किथे गा हो, जब पता लग गया भी वो तो केड़े वेले आ गया वा, वो तो घर ही है। फुल ले दिते नहीं तो उन्होंने लियाकर कबीर जी नूं गुस्सा आया भी तेनों ये तो पता ही था भी जब तक मैं शिव जी भगवान की पूजा ना कर लवा उदों तक मैं पानी भी नहीं पीता। भी तू भेजा वा फुल लियाने नूं तो तू आया 2 बजे, वो भी हलाकारी फुल दूए टाइम की पूजा का टाइम हो चला है। तो उन्होंने बुलाया तो कबीर ने श्राप देता कि जा तै भगवान शंकर की पूजा में विघन पाया, जे ते नहीं लिया होंगे तो होर किसी को मैनू दस दिंदा तो मैं होर किसी को कह देना था, मैं कोई जतन कर लेना था। तू ना दिती लैके भी आ गया, घर ही रहा। तेनों पता नहीं कि मैं भगवान की पूजा करने के बाद ही अन्न पानी करना है। तो उन्होंने श्राप दिता कि जिस शरीर का तू हंकार करता वो तेन कोड़ फुड़ जाए। तो उस हेम माली को कबीर के वचन सच हो गए, वो शरीर में कोड़ फुट गए। बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कोट फुट गया, राजी होया नहीं।
बथेरे यतन किए। देखो जे किसी साधु संत का शराब होगा ना फिर नहीं कोई काम करती। हाँ वो तां ठीक हो सकता जे कोई साधु संत ही कृपा कर अखे संत रब दे बचोले हुंदे। भगवान दे और जीव आत्मा दे विच एक बचोला है, वो है साडे सतगुरु बाबा बेली राम जी महाराज, जो जीव नू एक विच गाइड है, मिलाप कराने वाले आत्मा का और परमात्मा। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। और फिर हम संत किते रब की कृपा होवे तां ही संत मिलते। पाए लागू करूं बेनती, को संत मिले बड़ भागी, प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी। परमात्मा दे मिलन दे मेरे मन च प्रीत लागे। कोई संत मिलावे मैनू परमात्मा, कोई सतगुरु मिलावे। और तो फिर संत मिल ही गए, जंगलों में बैठे थे, भक्ति कर रहे थे। उन्होंने नाम था मारकंडे ऋषि, जेड़े जिन्हों की मौत नहीं होंगी, कभी मृत्यु नहीं होंगी उन्होंने। मारकंडे ऋषि। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। मारकंडे ऋषि के चरणों च मत्था टेकिया, कोड़ी हो गया बता, मतलब उदे शरीर तिसड़िया नफरत करते थे सारे। वो आप ही जंगलों चले गया, फिर उत्थे संत मिल गए। संतां ने कृपा कर दी मारकंडे ऋषि। उन्हें कहा भाई ये हूँ कोड़ तेरा दूर का होना जे तू हाड़ महीने दे कृष्ण पक्ष की जोगनी एकादशी का व्रत रखे तो भगवान तेरे पर कृपा कर सकते हैं। कहते शिव जी का रंग भी श्याम है, कृष्ण भगवान का रंग भी श्याम है। कहते कृष्ण भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं, राम शिव जी का ध्यान करते, शिव जी राम का ध्यान करते, इस करके दोनों दे रंग श्याम हो गए। सारे बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। शंकर भजन बेनाना। जो जीव भगवान राम को प्राप्त करना चाहता है वो बिना शंकर भजन के बगैर नहीं प्राप्त कर सकता। तो कहते हैं कि उसने फिर जोगनी काशी का व्रत रखा। बोलो हरे कृष्ण। हाड़ हरि दे सिमरन बाजू दरगा तके खावेगा, की काटी मुश्किल पेंडा नंगी पैरी जावेगा। धर्मराज ने लेखा लेना पुट्ठी खल लुहावेगा, मौजा मेरे अमला बाजू की नो कूक सुनावेगा। ये हाड़ महीने की काशी कृष्ण पक्ष
जोगनी काशी। आज की काशी का नाम जोगनी काशी। और एक कथा आप जी ने इस काशी की कथा सुना दी गई है। और महामुनि मारकंडे जी का उपदेश सुनकर हे माली अभिलाषा पूर्ण होने की आशा का मार्ग मिलने पर प्रसन्न हो और मुनिवर को दंडवत प्रणाम करके उनके उपदेश अनुसार बड़ी श्रद्धा से आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी का व्रत पालन किया। व्रत के प्रभाव से उसे दिव्य रूप प्राप्त हो गया। फिर अपने घर अलकापुरी वापस आया तथा अपनी रूपवती पत्नी से मिला और भगवान शंकर की पूजा करने लगा। पहले बड़ी भारी गलती हो गई कि भगवान शंकर की पूजा के लिए फूल लेके आया, वो टाइम न देते नहीं। इसी प्रकार एक राजा था, वो सोमवार का व्रत करता था। तो उसकी एक नवा ब्याह होया, उन्हें अपनी रानी को भी कहा कि तुम ही सोमवार का व्रत कर और चलो शिव जी के मंदिर मत्था टेकिए। वो कहती मैं नहीं रखती व्रत ना, मैं किसी को मनती। उन्होंने कई बार कहा इनकार करता। तो राजा ने कहा कि तेरी मेरी निभनी नहीं पे, एक का रास्ता हो एक का रास्ता हो। देखो धर्म भी एक होना चाहिए और होवे तो गुरु भी एक होना चाहिए। एक दे गुरु कोई है, दूसरे दे गुरु कोई है, फिर वो एक दूसरे की श्रद्धा टुट जाती। बोलो हरे कृष्ण। जिहड़े सनातन धर्म नूं नहीं मनते है, राम नूं भी नहीं मनते, श्री कृष्ण भगवान नूं भी नहीं मनते, या होर भी किसी देवी देवता नूं भी नहीं मनते, तो संतां नूं भी नहीं मनते, फिर तो दोबारा कहते कोई नामदान को छड़ के तू उत्थे नामदान ले ले। नामदान एक दे दिया जाएगा। गुरु जे एक जगह हों तो फिर दो इकट्ठे जाएंगे, रास्ता भी एक ही हो जाएगा। बाई जी में धार भी ले तब एक दूसरे ने नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के नाल जाना चाहिए, श्रद्धा भाव रखनी चाहिए, कटंग नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे की कटाक्ष नहीं करना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। इष्ट मिले और मन मिले, गुरु मिले और इष्ट मिले और मंत्र मिले और फिर मन भी मिले, यही भजन की रीत। नहीं तो कई घर से पौड़े पै जाते कि मापे का मनते सनातन नूं किसी जगह अगे रिश्ता हो जगह कर दिता, वो मनते ही नहीं किसी, और फिर वो कहते उत्थे चलो, फिर वो पौड़ा पै जाता। एक मेरे पास आए जे चौन के भगत, उन्होंने घर में यही गल थी, और तो फिर अशांति होंगी, घर में शांति नहीं होंगी। कहते 9 पूर्वी 11 चूल्हे के एक का रास्ता कीनो, एक का मुँह कीनो, एक कुछ करता एक कुछ करता, उस घर का भी कभी शांति नहीं होती। फिर बोलो हरे कृष्णा। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा
मीरा बाई की कथा जाता ना, मीरा बाई के जठेरे पूजन लगे तो उसकी सस कहती भी इत्थे भी चौल चढ़ा दे, इत्थे भी पानी चढ़ा दे, इत्थे भी फुल चढ़ा दे, इत्थे भी वो कर दे, इत्थे भी कर दे। चढ़ाती तो रही पर शीश ने झुकाया। उसकी सस ने पूछा भी शीश ने झुकाया, कहती मैं शीश बेच दिता वा, देता वा। कहते किनू देता? कहते ए सिर है अमानत मोहन दी, थां थां ते चकाया नहीं जानता। ए सिर है अमानत मोहन दी, थां थां ते चकाया नहीं जानता। ए सिर है अमानत मोहन दी, थां थां ते चकाया नहीं जानता। असी अपने कृष्ण नू मनावांगे, सातों जगत मनाया नहीं जानता। असी अपने कृष्ण नू मनावांगे, सातों जगत मनाया नहीं जानता। असी अपने मोहन नू मनावांगे, सातों संसार मनाया नहीं जानता। असी अपने मोहन मनावांगे, सातों जगत मनाया नहीं जानता। सिर है अमानत मोहन, थां थां ते चकाया नहीं जानता। सिर है अमानत मोहन, थां थां ते चकाया नहीं जानता। जिहदे नाल ब्याह हो गया पति तो हुई है ना, बाकी रिश्ते अलग अलग है। कोई देवर का रिश्ता, कोई जेठ का रिश्ता है, कोई और संसार के रिश्ते हैं। बाकी सब देवी देवता है, पर ब्याह तो श्याम सुंदर नाल ही हो जावा। बोलो हरे कृष्ण। श्याम सुंदर करके हमारे उनके साथ रिश्ते हैं। भगवान कृष्ण करके ही हमारे रिश्ते बाकी दे नाल है, और रिश्ते अलग अलग है। ये सिर है अमानत मोहन दी, थां थां ते चकाया नहीं जानता। असी अपने कृष्ण नू मनावांगे, सातों जगत मनाया नहीं जानता। ए घनश्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, तुम हमसे मोहब्बत कर बैठे। और इस शरीर के सिवा और कुछ नहीं था, ये जीव आत्मा भी तुम्हारा कर बैठे ऐ श्याम सुंदर। देखो जे असी एक दे दीक करिए ना, ताही फिर वो आंदे जे कबलियां नूं बुलाओ तो किसी ने भी नहीं। बोलो हरे कृष्ण। कभी किसी ने आवाज मारी बुलाने तू आ, बुलाने तू आ, बुलाने तू आ। एक घनश्याम नूं बुलाओ तब घनश्याम आते हैं। फिर वो कहते नामी को चिंता रहती है कहीं नाम न हो बदनाम। जिसका नाम जपते हैं उसको भी चिंता होती कि मेरे नाम की बदनामी ना हो। कि तो राम राम जपते थे, कृष्ण कृष्ण जपते थे, आएगा है ही ना। बोलो हरे कृष्ण। साडा तो नहीं कुछ भी चक्कर, जिदे असी हो गए लाज तो उसके नाम लगे। लोगों ने कहना बड़े कृष्ण कृष्ण जपते थे, बड़े राम राम करते थे, भगवान आए तो है ही ना। सारे बोलो हरे कृष्ण।
मेरा कुछ नहीं गरीब का जाना ते धक्के पैने तेरे नाम नूं। तो है वो भी जे उन्होंने बन जाओ, चंगी तरह नाल ही बन जाओ ना। फिर सुपने में भी दूसरी तरफ नहीं निहारना। जैसे पतिव्रता देवी होती है, सपने में भी पर पुरुष का ध्यान नहीं करती है। इसलिए एक भक्ति भी सदबा होती है, एक बेशबा भक्ति होती है। जो पतिव्रता भक्ति है वो ठाकुर जी के सिवा किसी को नहीं, और दूसरी और वो खिचड़ी भक्ति होती है, किसी को बुलाया, किसी को लाया, किसी को चलाया, एक पर विश्वास नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण, सारे बोलो हरे भागवत महापुराण जी के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा थी। पूरा स्कंद प्रहलाद जी का है, और तुसी शुरू से लगे अखीर तक पढ़ो या सुनो तो प्रहलाद जी ने कभी किसी को और को याद किया हो तो बताओ। नहीं, विष्णु पुराण में प्रहलाद जी का पूरा जीवन चरित्र है, लेकिन प्रहलाद जी ने देखो उनके जीवन में कभी भगवान के सिवा किसी को उसने कहा हो गया। प्रहलाद ने याद किया तो अपने प्रभु को ही किया। हर टाइम उनका एक पर विश्वास था, तो भगवान को आना ही पड़ा। खंबे से प्रकट होना पड़ गया, नरसिंह रूप बनाना पड़ गया। अगर वो कईयां नो हक्का मारता किसी ने भी नहीं आना। सारे बोलो हरे कृष्णा, बोलते करो ना हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बारी प्रहलाद नूं को संग मिल गया, तो कहते तैं अपने तेरा बाप विष्णु भगवान ने मारिया, तो तैं विष्णु भगवान से बदला ही नहीं लिया, तो कितना का पुत्र है। देखो प्रहलाद चुकत में आ गया। प्रहलाद चल पे लड़ाई कर भगवान के नाल सेना लेकर के। भगवान को तो पता ही था भी बेचारे का कसूर नहीं, एक तीसरी चुकत में आ गया, मेरे नाल लड़ने आ रहे हैं प्रहलाद। ते इधर भी पहाड़ी थी, इधर भी पहाड़ी थी, इन्ना का रास्ता था गब्बा जी का तभी बन होंदा था खंगर घट, इन्ना का रास्ता गब्बा जी। बोलो हरे कृष्ण। और रास्ते से उस रास्ते सेना लंघनी थी, तो रास्ते से बैठ गए भगवान नारायण, बुढ़े ब्राह्मण बन के। तो सेना आई, बाबा उठ, तो दर्द हो जाना थले। सेना आएगा तो पूछा, वो कहना मैं उठे नहीं होंगे। कहते असी चक देना ड्रामा, कहते तुम चक दे बखरा ही है, थोड़ा रास्ता क्लीयर हो जाए। बधेरा ही जोर लाया, बाबा नहीं लिया, चक्के नहीं होया। प्रहलाद कहते भाई क्या कसमान पाया वाक्य। प्रहलाद जी कहते चलते क्यों नहीं? वो कहते एक बूढ़ा बैठा बन, वो रास्ता ही नहीं था, वो छाते भी उठिया नहीं। प्रहलाद जी गए, कहते बाबा उठ जा। कहते भाऊ तू मैनू उठा दे। लगा उठान, बधेरा ही जोर लाया, बेचा रहा बाबे नूं। बाबा को माड़ा मोटा तो है ना था, उधर तो रोकी नाथ भगवान थे, उधर ने उठ रहे तो उठा था। कहने लगे है नहीं उठे। भगवान कहते अच्छा मैं हौली हौली गोटियां कूनिया ने पर उठ जाना।
हौली हौली उठे, कहते अच्छा मैं टांगू बना मेरा। टांगू ना जग हो गया कि बधेरा घोड़ घोड़ का मार के टांगू चक्का नहीं, टांगू नहीं जग होया। बाबा कहने लगे लिया मैं आप ही चक लूँगा टांगू। तो तुम ये दसो भी इन्ने सेना कितने चले हुए? कहते तेन नहीं पता असी बैकुंठ लोक में जा रहे, विष्णु भगवान नाल लड़ाई करनी है। कि क्यों करनी? आखिर उन मेरे प्यो ने मारिया, अभी बदला लेना। कहने लगे अच्छा। उन्हें कहा सुनियो टांगू तो जाके नहीं होया, विष्णु ने लड़ाई सवा करनी तो मैं ही नहीं उठोया। कहने लगे हो ये गल तो ठीक है। प्रहलाद जी पहचान गए। प्रहलाद जी कहते कोई बाबा को मारा मोटा नहीं है, ये है तो मेरे बन के बिहारी है, ये मेरे श्याम सुंदर कृष्ण भगवान है, विष्णु नारायण है। फिर प्रहलाद चरनी पे गया, भगवान ने जफा पा लिया, प्रहलाद ने गल न लगा लिया और कहता महाराज मैनू तो ये लोगों ने पट दिता। कहते देखो कई माता जी थी भगवान रामचंद्र जी को कितना चाहती थी, पर कई माता ने, पर मंथरा ने नाम काम खराब किया कि उस कई ने 14 वर्ष वनवास देता। बोलो हरे कृष्ण। इदा को संगत विच नहीं जाना चाहिए। ਜਿਹੜੀ कोई संगत सानू भगवान से बेमुख करती होवे, अपने गुरुओं से बेमुख करती होवे, अपने धर्म तो बेधर्म करती होवे, उसी संगत का त्याग करना चाहिए। तजोरे मन मनमुखियां का संग, जिनके संग से कबूती उपजत है, पढ़त भजन विच भंग। ऐसा की कोई संगत का त्याग करो जिसने भगवान से पंज बिगड़ पैदा हो, वो त्याग नहीं। कहते भारत ने माता कई का त्याग कर दिया, प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया और गोपियों ने अपने कंठों का त्याग कर दिया। जिनके संग से कबूती उपजित है, पढ़त भजन में भंग। तजोरे मन मुखियों का संग। भविष्य ने भाई का त्याग कर दिया रावण का, और बलि ने जो उसको उसका गुरु कहता था, जो उसके कुल गुरु थे शुक्राचार्य, के तुम ये नारायण है, ये विष्णु है, तू इनको क्यों आगे कर रहा है, पीछे हटाओ इनको। कह लगे जो भगवान से बेमुख करे उस गुरु का भी त्याग कर दिया बलि राजा ने। बोलो हरे कृष्णा, सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा